हजारों की संख्या में बिहार के अंदर स्कूल ऐसे हैं जहाँ के शिक्षक कर्मचारी का जो है जीवन यापन मुश्किल में पड़ा हुआ है, और वहां जो बच्चों का एडमिशन होता था, दाखिला होता था, और उसमें ज्यादातर गांव देहात के गर्ल्स हाई स्कूल है, उन सब की दशा बहुत खराब हो गई। वहां बच्चों का एडमिशन धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि वहां मैट्रिक का परीक्षा नहीं वहां से दे पाएंगे। और ये एक आंदोलन के तहत आज से 40-50 साल पहले से इस तरह के विद्यालय गांव के लोगों ने सार्वजनिक मान जमीन दे करके, पैसा दे करके, चंदा दे करके अब उसका भवन बनाया गया है। और कई जगह आप देखेंगे कि सरकारी बिल्डिंग से, सरकारी स्कूल के बिल्डिंग से इनका स्कूल का बिल्डिंग बनावट, जमीन, सुविधाएं, लाइब्रेरी, लैब, टीचर्स, ये करे, ये हम मांग सरकार से कर रहे हैं। इस बार विधानसभा में हमने क्वेश्चन दिया है, उसका सिलेक्शन हुआ है, कल उसको सदन में आना है। मुख्यमंत्री जी से अलग से मिलने का भी तो शिक्षा विभाग से ही फिलहाल हमकी मांगे हैं, उसको तो हमने पहले भी दिया हुआ है। देखिए, कोई हमने अभी तक के जितने मुद्दे हैं सब कुछ को ढंग से उसको आर्टिकुलेट करके, ढंग से उसको लेटर तैयार करके हमने सरकार को सौंपा है, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता कम है, और शिक्षकों को लेकर के कम सरकार सोचती है, हमें लगता है कि, और टारगेट करना ज्यादा मकसद सरकार का है, और नहीं मानते हैं कि कोई अधिकारी आकर कैसे करने लगेगा जब तक सरकार का ऊपर से संरक्षण नहीं है। ये अलग बात है कि बिहार में सरकार कोई मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, चंद जो अधिकारी हैं, चंद जो उनके करीबी लोग हैं, वही लोग सब देख रहे हैं। अब देखिए, परीक्षा हुई है, अब इसमें क्या गड़बड़ियां तो कुछ न कुछ हुई ही है, जो सब सुनने में आ रहा है। अब इसमें कितनी गहराई है, इसका कितना दायरा है, उस लिहाज से आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जो परीक्षा प्रणाली बिहार के अंदर, देश के अंदर इतना लगातार अविश्वसनीय बनते जा रहा है, और खास करके पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर लीक की घटनाएं, सेटिंग की घटनाएं, सब चीज को सेंट्रलाइज करके उसको गड़बड़ कर देने की चीजें, ये ज्यादा जो हो रही है, इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का परीक्षा पर से यकीन उठना, ये चिंता की बात है। सरकार को इसको सोचना चाहिए और नीतिगत फैसले लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आयोग या विभाग है जो परीक्षाएं ले रही है, या सरकार ने जो एजेंसी तय कर दिया है, उनकी ढंग से जांच हो। ये पूरे बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह आप देखिएगा कि परीक्षा सेंटर ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसियां बनी हुई है, उसमें काफी पैसा है, फीस परीक्षा के नाम पर विभाग या आयोग लेता है, उसका एक बड़ा हिस्सा उनको सेंटर को मिलता है, और वो बाहर से सेटिंग करके, गड़बड़ करके, ये सब करके वो लोग चलाते हैं। तो इसको लेकर के भी सरकार की एक ठोस नीति होनी चाहिए, सरकार के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये गहराई से चीजों को देखना पड़ेगा। अब जहां तक टीआरई 3 की बात है, तो इसमें कहां तक क्या पेपर लीक हुआ है, क्या हुआ है, कितना नकल हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग फिर आगे इस पे मांग करेंगे सरकार से, अगर जरूरत पड़ेगा। तो मांग तो हमारी है कि रीनीट होनी चाहिए, और केवल रीनीट की बात नहीं है, एनटीए जो संस्थान है, जो एजेंसी है, उसका कोई अस्तित्व न हो, कोई स्क्रैप किया जाए।